आपने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, 3-4 महीने के बाद ही चुनाव है। इन चुनावों में भी इसके जलवे आपको दिखेंगे और ईश्वर ने चाहा तो 2024 का विधानसभा चुनाव तो आपको और उतना बड़ा मंजर दिखाएगा जिस मंजर की आपने परिकल्पना नहीं की है। आपने एक तूफान को पिंजड़े में कैद करने की कोशिश की है। जब वो पिंजड़ा से तूफान निकलेगा तो आप तमाम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। जब लहर चलेगी मुक्ति मोर्चा की तो आप तमाम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं, कल आप अपना सोच लीजिए, कांग्रेस का कांग्रेस वाले सोचेंगे। कल नेता प्रतिपक्ष बन्ना भाई नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बड़ी विचित्र बात कही। उस विचित्र बात के भावार्थ ये थे कि हेमंत सोरेन आदिवासी हो सकते हैं लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात थी और पहली बार हमने सुना। जब देश का प्रधानमंत्री अपने ओबीसी होने का गर्व करता है तो क्या इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री को अपने आदिवासी होने पर गर्व नहीं करना चाहिए? मुझको वो दिन नहीं भूला है और हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी वह याद होगा कि जब ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तो व्यवस्था के प्रश्न पर सदन के बाहर जाकर बैठकर मीडिया के लोगों से कह रहे थे कि दलित होने के चलते मेरे साथ पक्षपात हो रहा था। वह याद है सदन को, वह याद है मुझको भी। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो हैं ये दलितों के सबसे बड़े नेता बन गए, बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी बन गए। अरे बाबा साहब के अनुयायी बनने के लिए नीले रंग की जर्सी पहननी पड़ती है। ये भगवा नहीं चलता है बाबा साहब के अनुयायियों में। ऊपर से भगवा और अंदर से नीला रंग का बाबा साहब का सोच नहीं चलेगा। और इस प्रदेश का दलित भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देखता है कि बाबा साहब की बात करने वालों के कर्म और वचन क्या है। वचन और कर्म में अगर एक रूपता न हो तो वैसी स्थिति में आप निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आते हैं। मान्यवर, कल आज सुप्रमुख आदरणीय सुदेश बाबू का भी सारगर्भिक वक्तव्य मैं सुन रहा था। सुदेश बाबू के साथ भी वही समस्याएं हैं और सदन में जो आपने स्थान उनको आवंटित किया है मान्यवर, वो दो विचारधाराओं के बीच झूलता हुआ स्थान है। एक विचारधारा झारखंडी विचारधारा थी जो उनके बाएं हाथ की तरफ है और एक विचारधारा जो झारखंड विरोधी है उनकी दाईं तरफ है। अब उसके बीच के स्थान में सुदेश बाबू कभी बाईं विचारधारा की ओर झुकते हैं, कभी दाईं विचारधारा की ओर झुकते हैं। सरकार आपके द्वार का प्रशंसा भी करते हैं और बोलते हैं निष्पादन भी नहीं हुआ। मान्यवर, आंदोलनों की धरती है। सुदेश बाबू ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो इस राज्य के बड़े आंदोलनकारी थे, उनके सुपुत्र हेमंत भाई जिन्होंने कभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसके पिता ने 30 वर्षों 40 वर्षों तक जंगल की खाक छानी, राजनीति में जिसने लंबे समय से हिस्सा लिया, उसके कद को अगर छोटा करने का प्रयास इस बात से होता है कि आप आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए थे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं तो चुनौती देकर आपको कहता हूं मान्यवर कि झारखंड आंदोलन से संबंधित मुकदमे उस तरफ के लोग अगर एक दिखा दें तो हम भी इस बात को मान लेंगे कि झारखंड आंदोलन में वनांचल वाले लोग भी थे और आजसू वाले लोग भी थे। अरे आंदोलनकारियों की तो अंतिम जमात हम लोग हैं। जिन लोगों ने झारखंड आंदोलन किया या आगे बैठे हुए लोग झारखंड आंदोलनकारियों की जमात है जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष और आंदोलन किया है। आप लोगों ने क्या किया? आज अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। आपका कार्य अब नीलकंठ बाबू के मामले का एक मुकदमा इनके पास नहीं है। मान्यवर, जब अब आंदोलनकारी आयोग से वनांचल शब्द हटा तो बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने चुनौती देकर कहा था कि वनांचल से संबंधित एक मुकदमे की सूची लेकर आओ और ये दिखाओ
कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में तुम लोगों ने जेल गए और आपने हिस्सा लिया, वो सवाल सिफर है मान्यवर। ये सिर्फ भरमाने की कोशिश, भरमाने की साजिश। राज्य को अलग हुए आज 24 साल गुजर गए। निश्चित रूप से आंदोलन के चरम को वर्तमान पीढ़ी भूल रही है। उस वर्तमान पीढ़ी के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश हो रही है कि आंदोलन इन लोगों ने किया, आंदोलन इन लोगों के वजह से झारखंड अलग राज्य बना, और जब नहीं तब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अरे परिस्थितियां दिशों गुरु शिबू सोरेन ने निर्मित की। देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर वाजपेयी साहब थे, उन्होंने दिया। दूसरे कोई रहते उनको देना पड़ता। ये जनभावना थी, ये जनभावना का प्रकटीकरण था, और जनभावना के इस प्रकटीकरण को कोई सत्ता सरकार नहीं रोक सकती है। आपने साइन किया, इसलिए बनाने का श्रेय नहीं है। मान्यवर, आपके पीछे और एक सदस्य है मान्य। ठीक है मान्यवर, 2 मिनट में खत्म करेंगे। 2 मिनट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र है, उन सरकार की उपलब्धियों के ऊपर बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सुदेश बाबू को बस और एक बात हम कहना चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार 1.0 की फ्लैगशिप योजना सर्वजन पेंशन योजना थी। सरकार आपके द्वार 2.0 की फ्लैगशिप योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना थी, और सरकार आपके द्वार 3.0 की फ्लैगशिप योजना आबू आवास थी। और मैं बड़े दावे के साथ और यकीन के साथ इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि सरकार आपके द्वार 1.0 की सर्वजन पेंशन योजना का आच्छादन जमीन तक हुआ है। एक पंचायत में अगर 10 लोगों को खोज कर निकाल दें जो पेंशन की अर्हता रखते हैं, जिनको पेंशन नहीं मिली है, तो मैं इनकी बातें मान लूंगा। मान्यवर, सरकार 2.0 सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का आच्छादन हुआ है। प्रदेश की 9 लाख बच्चियों के खाते में डीबीटी करके राशि भेजी जा रही है मान्यवर। और सरकार की 3.0 आबुआ आवास योजना के 2 लाख आवासों का चयन हो चुका है मान्यवर, स्वीकृति हो चुकी है, जिसका पैसा जाना बाकी है मान्यवर। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जो परिकल्पना स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने की थी कि गांव की सरकारें गांव तक जाकर लोगों को लाभ पहुंचाए, उस परिकल्पना को धरातल पर उतारने का प्रयास हेमंत सोरेन साहब ने किया। और वो लंबी और गहरी लकीर हम लोगों ने खींची है, जिसको मिटाने की कोशिश आपकी विफल होगी। हम ये जानते हैं कि झारखंड की जनता अपने नेता हेमंत सोरेन से प्यार करती है, और उसके दिलों में जो उसकी जगह है, वो इस तरीके के हथकंडों से आप नहीं निकाल पाओगे। और साथ में मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं, 1857 के दौर में जब हमारा इतिहास भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लिखता है, उससे पहले 1855 में संथाल हुल हो चुका था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रतिरोध संथालों ने अगर किया था तो भोगनाडी में किया था। वो संथाल हुल का आंदोलन झारखंडियों के डीएनए को बताता है। वो बताता है कि अन्याय के खिलाफ न हमारे पूर्वज तब झुके थे, और न अन्याय के खिलाफ आज झारखंड झुकेगा। झारखंड नहीं झुकेगा, आप ये बात याद रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के हम आपका प्रतिरोध करेंगे और लोकतांत्रिक तरीकों से आपको पराजित करेंगे। और झारखंड की जनता इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रही है कि किस तरीके से आपने कुछ प्रयास किए, और निश्चित रूप से इसका दंड आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर।